हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु सांगवान और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है DCCPRT की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो अब हजारों क्या लाखों बच्चे अपना फॉर्म डालने की सोच रहे हैं कि DCCP में हम कैसे न कैसे फॉर्म डाल दें और दिल्ली में टीचर बन जाए। बट अभी भी ना आप सभी को कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी इश्यूज हैं कि CTET कितने नंबर चाहिए या फिर OBC या EWS NCT का सर्टिफिकेट कब रिक्वायरमेंट है। तो आज हम वही सारी की सारी जो आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो में कवर कर लेंगे। प्लस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम का, उसको आप सभी ज्वाइन कर ली। वहां पे कल और परसों लगातार 2 दिन गाइडेंस प्रोग्राम या फिर गाइडेंस आपके लिए ऑडियो रखी जाएगी 1 to 1, जिसमें आप सब मुझसे और कुछ टीचर से बात कर पाओगे और अपने डाउट्स को रिगार्डिंग DCCP की प्रिपरेशन कर लेंगे सॉल्व। एलिजिबिलिटी की वहां बात नहीं होगी, सिर्फ प्रिपरेशन की बात होगी, आपके मॉक टेस्ट को लेके, आपके स्टडी प्लान को लेके, इन सब चीज को। तो वो ज्वाइन कर लेना। हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं सीधा आपको लेके चलता हूं कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला जो कंफ्यूजन या फिर डाउट आप सबको आ रहा है वो इज रिलेटेड टू एज। देखो, पहली बात तो कोई मिनिमम एज नहीं है। अगर आप 17 के हो, 16 के हो, 18 के हो, 19 के हो और आपका जो आगे आने वाला जो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा वो कंप्लीट है, तो आप बिल्कुल फॉर्म डाल सकते हो और बिल्कुल एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट की दिक्कत ये आ रही है कि सर मैं ना 10 अक्टूबर को या फिर 5 अक्टूबर को 30 साल का हो जाऊंगा या फिर 30 साल की हो जाऊंगी, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? भाई, जितनी भी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर जो आपकी एज है वो 16 अक्टूबर के हिसाब से मेजर करी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका बर्थडे 30th बर्थडे 30 साल, आप 15 अक्टूबर के हो जाओगे। ठीक है, 15 अक्टूबर को आप 30 साल के हो जाओगे, तो 16 अक्टूबर को जो आपकी एज है वो हो जाएगी 30 साल 1 दिन। तो नहीं भर पाओगे आप, क्योंकि 30 साल से 1 दिन भी ऊपर आप फॉर्म नहीं डाल पाओगे। हाँ, अगर आपका बर्थडे 17 अक्टूबर को आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या, 16 अक्टूबर को आप 30 साल से 1 दिन कम हो गए, मतलब 30 साल के तो नहीं हुए, 30 साल से 1 दिन भी ज्यादा नहीं हुआ, तो आप भर सकते हो। हाँ, अगर आपका बर्थडे 16 अक्टूबर को भी है तब भी आप भर सकते हो, एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट इज क्लियर। 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेकंड इज सीटेट। सीटेट देखो भाई, आपका बेसिक अगर जनरल से हो तो 90 और OBC SC ST से तो 82 मार्क्स आपके होने चाहिए। पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे इसमें लिखा हुआ है माई सीटेट मार्क्स आर 85, आई एम OBC बट फ्रॉम यूपी। अब देखो भाई, आपका जो OBC है वो यूपी का है, ठीक है, सीटेट में आपके 85 मार्क्स हैं, ठीक है। अब जो दिल्ली है, दिल्ली की DCCPRT है, उसमें चलेगा OBC आपका दिल्ली का, बट आपका OBC है यूपी का। तो आप दिल्ली में एज जर्नल काउंट होंगे, और जर्नल काउंट होंगे आप, तो जर्नल के लिए आपको सीटेट में चाहिए 90 मार्क्स, तो आपके यहाँ कितने हैं? 85 मार्क्स, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। सेम केस अगर कोई आप बिहार से हो और किसी स्टेट से हो, किसी स्टेट का OBC है ना, और 90 से कम मार्क्स हैं, तो सबके लिए सेम केस है। हाँ, बट अगर आपके पास दूसरे स्टेट का OBC है और आपके 90 से ऊपर मार्क्स है, तब तो आप दिल्ली में एज जनरल काउंट हो जाओगे और आप फॉर्म भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। भाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास 10th में हिंदी, उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। ये DOE के लिए है। NDMC के लिए आपके पास हिंदी में, सॉरी, 10th में हिंदी होना ही होना चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर 10th में हिंदी नहीं थी तो आप NDMC की पोस्ट के लिए बाद में जाके एलिजिबल नहीं होगे। अभी तो फॉर्म एक ही डलेगा, अभी फॉर्म एक ही डलेगा, फॉर्म में कोई दिक्कत, पेपर भी एक होगा। जब बाद में शायद आपका सिलेक्शन हो जाए, कट ऑफ में नाम आ जाए, तब प्रेफरेंस में आपके पास NDMC का प्रेफरेंस नहीं होगा, बस बाकी DOE में तो आप जा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक 10th का आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, एक 12th की। DLED हो, BLED हो, डाइट हो, ETE, जो भी आप अपनी भाषा में कहते हो, जो भी है वो सारे एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, इनका अलग अलग नाम है अलग अलग स्टेट में, तो उस हिसाब से कोई भी चलेगा। प्लस अगर आपने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन करी है तब भी आप एलिजिबल हो। पॉइंट इज क्लियर। कुछ नहीं, 10th चाहिए, 12th चाहिए और आपकी डाइट या फिर ये DLED चाहिए, है JBT जिसे हम कहते हैं, बस। अगर किसी ने JBT डाइट नहीं करी, किसी ने डिप्लोमा किया हुआ स्पेशल एजुकेशन में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला है OBC। OBC भाई, सिर्फ ओनली दिल्ली OBCs आर अलाउड। जो दिल्ली के OBC हैं बस वही अलाउड है। जो बाहर स्टेट के OBCs हैं उसे एज अ जर्नल काउंट किया जाएगा दिल्ली में, समझ के। तो अगर आप हरियाणा की OBC हो, यूपी की OBC हो, राजस्थान की OBC हो, बिहार की OBC हो, है ना, तो आप दिल्ली में आके एज अ जर्नल ही काउंट होगे। ये सिर्फ केस अवेलेबल है टू OBC। अगर आप किसी दूसरे स्टेट के SC STs हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। SC STs को कोई दिक्कत नहीं है कि सर्टिफिकेट है वो हर जगह चलेगा, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंटर का, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे भी एज अ SC ST ही काउंट किया जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। ये सिर्फ OBCs की थोड़ी एक्सक्लूजन है, जो भी है, SC STs के लिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। ओनली दिल्ली OBCs आर अलाउड। अब ना इसमें एक बात आप ध्यान से सुन लो या ध्यान दे लो,
एक ना ओबीसी एनसीएल होता है, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो तो 16 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, रुको मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 सेकंड रुकना। ये देखो, जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है, द ओबीसी कैंडिडेट्स मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट। तो आपके पास जो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, वो 16 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए। बट कोई एनसीएल में है, नॉन क्रीमी लेयर में, फर्दर ओबीसी कैंडिडेट्स मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ओबीसी का, इश्यूड ऑन और आफ्टर 1/4/2025, क्योंकि ये तो फाइनेंशियल ईयर का बनता है ना, जो एनसीएल है वो तो फाइनेंशियल ईयर का बनता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल 2025 से बाद का आपके पास एनसीएल का भी होना चाहिए, बट 16 अक्टूबर से पहले पहले का, बट नॉट लेटर देन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो किसी का अगर ओबीसी बना हुआ और एनसीएल नहीं बना हुआ तो भाई एनसीएल बनवा लो, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर का बनेगा तो वो ऑब्वियस है कि 1 अप्रैल के बाद का ही बनेगा, है ना। पर 16 अक्टूबर से पहले पहले का बना होना चाहिए वो आपका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट, तभी वो वैलिड होगा, वरना वो वैलिड नहीं होगा। पॉइंट इज क्लियर, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब आ जाओ नीचे, ईडब्ल्यूएस। भाई देखो, ईडब्ल्यूएस सेंट्रल का हो, स्टेट का हो, एज सच ना कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है इस पर्टिकुलर, लाइक जो भी एडवर्टीजमेंट आया, लाइक इन्होंने इसका ओबीसी का बता रखा है कि आउटसाइड दिल्ली नहीं चलेगा। ईडब्ल्यूएस का देखो, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू बीडी ईएसएम, ये कहीं के भी हो, ठीक है, कहीं के भी हो चल जाएंगे। पर इसमें आप ध्यान से देखना, एक जो मैं बात बता रहा हूं, रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू बीडी ईएसएम एंड अदर स्पेशल कैटेगरीज इन अकॉर्डेंस विद द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन ऑर्डर सर्कुलर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय एनसीटी ऑफ दिल्ली डीओपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक बार आपकी कैटेगरी डल गई है तो बाद में चेंज नहीं होगी, समझ गए। अब इस बात को ध्यान से सुनना, ये जो है ना डीओपीटी ऑफ इंडिया, इसने ना गाइडलाइंस बहुत पहले जारी करी थी रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। अब आप सुन लो इस बात को ध्यान से, क्योंकि बात के लिए बहुत जरूरी है, 2 सेकंड रुकना। तो ये ना इसकी गाइडलाइंस है जो उसने जारी करी थी 2019 में करी थी ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग, ये डीओपीटी वाली जो है ना, जो लिखा इन अकॉर्डिंग विद डीओपीटी, वही है ये। भाई देखो, इनकी ना गाइडलाइंस ये है कि आपकी एक तो 8 लाख से बिलो की ग्रॉस एनुअल सैलरी ऑफ फैमिली की, और ये कुछ इसका 5 एकड़ से लैंड जो भी है, ये आप देख लें, उसकी कंडीशंस होती हैं। तो ये इसकी ना कंडीशंस है, समझ रहे हो, ये इसकी कंडीशंस है। दिक्कत क्या है कि इसकी कंडीशंस ये हैं, पर कुछ स्टेट में ना ईडब्ल्यूएस की कंडीशंस थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी, लाइक किसी में लैंड थोड़ा ज्यादा कर दिया, लैंड थोड़ा कम कर दिया, तो ना एक बार अपने स्टेट ईडब्ल्यूएस को इन कंडीशन से आप मिला लेना, मैच कर लेना, ठीक है। मैच कर रही है तब भी ठीक, नहीं कर रही तब भी ठीक, सेंट्रल ईडब्ल्यूएस बनवा लेना इन कैटेगरीज को देख के। ये दिख रही है ना आप तुम्हें, देखो इसके नीचे ना फॉर्म भी दिया हुआ है, ये रहा। और ऐसा ना सर्कुलर में लिखा नहीं हुआ कहीं कि आपको सेंट्रल ईडब्ल्यूएस ही चाहिए, बट सेफ्टी के लिए हमारी भाई बाद में कोई ना नुकर ना निकाल दे, उसके लिए मैं कह रहा हूं सेंट्रल ईडब्ल्यूएस बनवा लो, बाकी स्टेट का भी चल जाएगा, गिवन द फैक्ट उसमें ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि जो फैमिली की सैलरी है वो 8 लाख से कम है, ये 5 एकड़ का लैंड है, रेजिडेंशियल फ्लैट, तो अगर ये फुलफिल कर रही है तब भी ठीक, नहीं कर रही तब भी ठीक, सेंट्रल ईडब्ल्यूएस इन कंडीशंस को देखते हुए बनवा लेना 16 अक्टूबर से पहले पहले, अगर ईडब्ल्यूएस में नाम डलवाना चाह रहे हो तो। पॉइंट इज क्लियर। तो ईडब्ल्यूएस का भी क्लियर कर दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है ईडब्ल्यूएस की भी। भाई एनसीटी सर्टिफिकेट बेसिकली ना आपका ये ओटीपीएमआरएस की वेबसाइट है, इस पे जाके बनेगा, ये आप देख लो, ऑनलाइन टीचर पीपल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम OTPRMS की वेबसाइट है, इस पे जाके आपका एनसीटी का सर्टिफिकेट बनता है। तो कैसे भरना है, कैसे बनाना है, मैं आपको बता दूं, उसकी आप टेंशन मत लो, उसकी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। इसको आप 16 अक्टूबर के बाद भी भर सकती हो, क्यों? क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपके नाम से नहीं आएगा, ये सर्टिफिकेट कॉलेज के नाम से आएगा कि भाई हाँ कॉलेज, आपका कॉलेज इस पर्टिकुलर टाइम पर एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज था कि आपका कॉलेज डीएलएड या फिर डाइट करवा सके, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल, एनसीटी सर्टिफिकेट दिखता है कैसा है, वो ये रहा, ऐसा दिखता है कुछ एनसीटी सर्टिफिकेट, आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन लिखा हुआ है, देखो लिखा क्या हुआ है, देख लो, इट इज हियर बाय सर्टिफाइड दैट द इंस्टीट्यूशन नेम्ड, यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा, जिस भी कॉलेज से आपने करी है ना, यहाँ पे एमए एजुकेशन इंस्टीट्यूट पॉकेट H3 सेक्टर 18 रोहिणी दिल्ली, जितना भी है, बस ये काम की है, ये वॉज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय नॉर्थर्न रीजनल कमिटी NCT फॉर
कंडक्टिंग डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम बाय ऑर्डर नंबर ये दे दिया, डेट ये दे दी कि भाई इस तारीख से इसके पास बेसिकली लाइसेंस है डीएलएड करवाने का, और 2020 और 22 सेशन में रिकॉग्नाइज था। पॉइंट इज क्लियर। बस यही चीज है, यही चीज लिखी आएगी। तो ये कॉलेज का होगा, ये आपका नहीं होगा, तो इसकी आप टेंशन मत लो कि 16 अक्टूबर से पहले ही बनवाना है, इसको हम बाद में भी बनवा सकते हो। ठीक है, ये आपका भी सेम आएगा, बस आपका यहाँ कॉलेज का नाम अलग हो जाएगा जिस कॉलेज से आपने करी हुई है, बस बाकी सब कुछ सेम होगा, और किस ईयर में आपने करी है वो वहां पे हो जाएगा बस। ये कट ऑफ डेट है भाई 16 अक्टूबर की। जितनी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 16 अक्टूबर के पहले पहले की होनी चाहिए, बस एनसीटी को छोड़ के, वो बाद का हो सकता है। ठीक है, अगर किसी ने जस्ट अभी एग्जाम दिए हैं, उसका 16 अक्टूबर से पहले रिजल्ट आ गया, ऑनलाइन भी आ गया, तब भी वो अप्लाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ऑनलाइन रिजल्ट जिस दिन आया है वही सेम डेट आपकी मार्कशीट में होती है, तो आपकी मार्कशीट 16 अक्टूबर से पहले की हो जाएगी। हाँ, अगर डिग्री बाद की डेट है तो कोई दिक्कत नहीं, डिग्री बाद की डेट की चल जाएगी, आपकी मार्कशीट 16 अक्टूबर से पहले की होनी चाहिए। पॉइंट इज क्लियर। तो बस भाई यही, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तो भाई होप सो अब ना आपके कोई भी डाउट्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी तो नहीं होंगे, सब कुछ क्लियर हो गया, बट अभी भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अब एलिजिबिलिटी की जिसके डाउट्स क्लियर हो गए भाई, पढ़ने पे ध्यान लगा लो, चिंता मत लो, ये मत सोचना अकेले हैं भाई, मैं आपके साथ हूं। लगातार रोज वीडियोस आएंगी नई टॉपिक्स पे रिगार्डिंग गाइडेंस, नंबर कैसे बढ़ाने हैं, है ना, मॉक टेस्ट कब देना है कब नहीं देना, स्टडी प्लान कैसे बनाना है, A to Z लगातार अगले काफी दिनों तक अब वीडियोस आएंगी, उसकी चिंता मत लेना, बस आप जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी दोस्त आपका प्रिपरेशन कर रहा है इसके रिगार्डिंग, तो ये वीडियो आप उसके पास शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।